एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ये टॉपिक थोड़ा सा छोड़ दिया था मैंने, तो आज मैं कर रहा हूं। देयर आर सम सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं विच कंटेन अ फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स, जिनमें कुछ पार्ट वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है, विच इज इसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट होता है। तो ना इसका मतलब देखिएगा, the water molecules which form a part of the structure of a crystal। यहां पे क्रिस्टल का मतलब आपका सॉल्ट है, याद रखिएगा, ये आपका नाम दिस सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ZATION भी लिखते हैं और SATION भी लिख सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है या साल्ट का, उसको आपका कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। द सॉल्ट, जो सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस कॉर्ड या आर कॉर्ड, जो भी आप लिखें, आर कॉर्ड नाउ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। और द सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऐसे सॉल्ट जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अपने साथ रखते हैं या कंटेन करते हैं, उनको आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट आपका कहा जाता है। इज इट क्लियर हो गया सर? तो एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट, एवरी प्रत्येक जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होता है, याद रखिएगा, हैज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और प्रत्येक जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है उनमें फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन के, याद रखिएगा, इज इन वन फार्मूला यूनिट, is in one formula unit, one formula unit, याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहां पे दे दूं, आपने बोला दिस द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, इसकी बात आपने किया तो ना देखो, इट कंटेन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, WOC का मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वन फार्मूला यूनिट, इन वन फार्मूला यूनिट। इसके एक फार्मूला यूनिट में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल होते हैं वो 5 होते हैं, मींस CuSO4। आपने कॉपर सल्फेट लिखा और इसके साथ इनटू 5H2O आप लिख देंगे। इस कॉर्ड इसका जो पूरा देखो, कॉपर आपने दिस द सल्फेट, यहां तक तो आपका ठीक था। इज इट क्लियर? ये 5 है तो पेंटा हाइड्रेट हो गया, पेंटा। ये सब आपका पेंटाहाइड्रेट मींस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसका मतलब आपका 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया। बिल्कुल क्लियर देख लीजिएगा, कहीं आपको घर जाके कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेंटा ये PEN है, याद रखिए। इसके बाद अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो ना देखो, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल, क्रिस्टल की बात कर रहा हूं अभी, आप करा देखो, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल, इसका मतलब क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज यूर वन, ठीक हो गया सर। इट कंटेन्स 10 molecules of water of crystallization, WOC का मतलब
water of crystallization in one formula unit, in one formula unit. इसका मतलब देखो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका मतलब आपका अब ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट 10 का मतलब डेका, ब्यूटीफुल, डेका हाइड्रेट, ठीक है। इसका मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1 for mono, 2 for di, 3 for tri, 4 for tetra, 5 for penta, hexa, hepta, octa, nano और 10 आपका डेका हो गया। सर 4 का क्या बोला? टेट्रा, टेट्रा जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आपका। इसके बाद आयरन सल्फेट क्रिस्टल, आयरन सल्फेट क्रिस्टल, it contains 7 molecules of water of crystallization, ये देखो, in one formula unit। इसका मतलब आयरन सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 ये आ गया, डॉट आपका 7H2। इज इट क्लियर सर? आयरन सल्फेट हेप्टा, एग्जैक्टली। तो ये आपका आयरन सल्फेट हेप्टा माने 7, हेप्टा व्हाट, हाइड्रेट, हाइड्रेट, दैट्स गुड। इसका मतलब क्या होगा, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कोई शक है बताइएगा, क्लियर? इसके बाद ये सब आपने पढ़ा हुआ है, अगर आप याद करें कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अगर आप याद करें इसका नाम था जिप्सम, जिप्सम याद रखिएगा। और इसका आपको मैंने इसका CaSO4 डॉट ट्वाइस H2, दिस इज कॉल्ड, ये आपका कैल्शियम सल्फेट 2 है तो आपका क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रेट हो जाएगा। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सर हाफ H2 होता तो POP बना देता। जी जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पानी ऐड करेंगे तो लिक्विड ठीक हो गया सर, क्लियर? लिखना है, लिख रहे हैं, पॉज कर दीजिए। स्पेशल नोट देख लीजिएगा, इट मस्ट बी नोटेड या इट शुड बी नोटेड दैट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन WC इज ए, याद रखिएगा, इज ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये याद रखिएगा, जो वाटर ऑफ जो आप क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है ऑफ ए सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट का याद रखिएगा, सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इज नॉट फ्री, ये आपका फ्री स्टेट नहीं होती है वाटर में, नॉट फ्री वाटर, ये फ्री वाटर नहीं होता है। इट डज नॉट, और याद रखिएगा इट डज नॉट वेट, और ये वेट सॉल्ट को गीला भी नहीं करती है, याद रखिएगा। दस इस प्रकार से द सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इस प्रकार से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है appears to be perfectly dry। अब आपने सोचा कि अरे इसमें तो क्या नाम कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसका मतलब कॉपर सल्फेट है या आयरन सल्फेट है या जिप्सम है, ये तो आपका नाम गीला होगा। नहीं 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 जी जी, ये देखो एग्जैक्टली सर, ये होगा। इसके बाद दूसरा, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है आपका नाम देखो, ये गिव्स द क्रिस्टल, ये क्रिस्टल्स को आपका नाम जनरली, और जो शॉर्ट्स होते हैं, ये शॉर्ट्स के क्रिस्टल्स को देयर शेप, इनकी शेप
भी देता है, इनका आकार भी प्रदान करता है। एंड इन सम केसेस, और कुछ केसेस में याद रखिएगा, इट ऑल्सो गिव देम कलर, और उनको कलर भी आपका देता है। देखिएगा अब जैसे फर्स्ट देखो, द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहा हूं इन ये कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में आपका देखोगा ये, वैसे कॉपर सल्फेट के साथ क्या था आपको पता, 5H2 होता ना, तो इसका मतलब ये आपका इसको ब्लू कलर भी देगा, ब्लू विड्रॉल, एग्जैक्टली ब्लू कलर हो गया। तो आपका ऐसे ही आपका ना, अगर हम बात करें द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन FeSO4, यानी कि FeSO4 में कितना था 7। अब आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, फेरस सल्फेट में 7 आपका था, तो ये आपका क्या करेगा, इसको क्या देगा, ग्रीन कलर देगा। ब्यूटीफुल, ये आपका इसको ग्रीन कलर देगा आपका नाम। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, व्हाट वाज दैट, NH2 था आपका नाम। इसमें आपका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका देगा, ये व्हाट कलर इट विल गिव, इट विल गिव द व्हाइट कलर। ये आपका the presence of water of crystallization in sodium carbonate which is known as a 10 यानी कि decahydrate has the white color। क्लियर हो गया सर, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आपका था। इसके बाद अब आपका आते हैं एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या होता है इन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में, जब आपका हीट पड़ती है आपका ना, देखो व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट HS, हीरा सिंह नहीं है, दिस इज द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड स्ट्रांगली। जब इनको स्ट्रांगली आप इसका हीट करते हैं तो ना दे लूज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आपका क्या करते थे, लूज कर देते हैं। तो बाय लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आपका लूज कर देते हैं, देन द हाइड्रेटेड सॉल्ट HS का मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट, देयर रेगुलर शेप, और उसके बाद ये अपने रेगुलर शेप को आपका लूज कर देता है, खो देता है, एंड साथ ही साथ इसके कलर को भी आपका जो है ये खो देगा आपका ना, देखो, एंड बिकम्स, और उसके बाद बन जाता है आपका नाम कलरलेस पाउडरी सब्सटेंस। रहेगा पाउडर में, लेकिन अब आपका ये आपका कलरलेस आपका पाउडरी सब्सटेंस आपका बन जाएगा। वही है, which is, अब लिख रहा हूं सर यहाँ पे, which is called now that is the anhydrous salt। अब जब उसका हाइड्रेट खत्म हो गया तो उसको आपका एनहाइड्रेट, यानी कि कहने का मतलब जो आपका CuSO4 ये 5H2O था, इसको आपने क्या कहा था कि ना, देखो दिस इज द कॉपर सल्फेट आपका पेंटा आपका हाइड्रेट। इसको जब आपने स्ट्रांगली आपने हीटेड किया, इसमें से पेंटाहाइड्रेट आपका क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी आपका सिंपल आपके पास बच जाएगा कॉपर सल्फेट। इज इट क्लियर? तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे क्या था, जब ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन था उस समय आपका क्या था, इसका ब्लू कलर था, देखो ना। तो व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अब ये एनहाइड्रस, ये क्या बन गया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक हो गया सर? और ये साथ में क्या बन जाएगा, अब ये इसका कलर ब्लू भी चेंज हो जाएगा, अब ये आपका क्या है, कलरलेस आपका हो जाएगा। तो कलरलेस का मतलब आपका अपना कलर चेंज करके अब ये आपका व्हाइट कलर में आ जाएगा। तो जैसे अब आपका क्या, इसको यहाँ पे मैं उससे दिखा रहा हूं, देखो CuSO4H2O को देखो, जब आपने स्ट्रांगली आपने हीटेड किया तो ये आपका कॉपर सल्फेट आपका ये हो गया, देखो। तो ये आपका क्या होगा, एनहाइड्रस, जो मैंने लिखा है ये देखो, दिस
एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और प्लस 5H2O जो पेंटाहाइड्रेट था, ये आपका क्या हो गया, अलग हो गया, इसको गोज ये अवे, ये आपका बाहर निकल जाएगा, आपका ना डिकम्पोजिशन हो गई इधर जी डिकम्पोजिशन एग्जैक्टली हो गया सर। और वापस अगर आप इसको फिर उल्टा लिख देते हैं, आपका देखो ना जैसे आपका नाम CuSO4 प्लस H2O, इसको कलर अभी क्या है, व्हाइट कलर का है, जैसे आप इसमें फिर रिएक्ट कर देंगे तो ये आपका फिर CuSO4 5H2O बन जाएगा, तो व्हाइट कलर आपका फिर आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आपका आ गया। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आपका क्या हो जाएगा, अभी जो इसका इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नाम तो यहाँ सीधा ही लिख देता हूँ, CuSO4 लिख देता हूँ क्या, तो ये जो एनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट है, ये टर्न्स ब्लू ऑन एडिंग वाटर, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल, अगर आप ऐड कर देते हैं इसमें आपका नाम, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, बिल्कुल सही आपने बोला, मॉइस्चर या आपका वाटर आप कह सकते थे इसको नाम, ठीक है सर, क्लियर। नाउ इन ए लिक्विड, इसका मतलब आपका few drops of liquid are added to be white anhydrous aqueous sulfate powder. The presence of blue color in hydrous copper sulfate indicates the presence of the moisture or water in a liquid. क्लियर हो गया सर। तो ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो आपका टॉपिक था, ये आपका क्लियर हो गया सर।